नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट जीके, सिर्फ एक पेज नंबर 1 का पूरा निचोड़, जिसमें आपको मिलेंगे 30 में 30 पक्के सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात, अब से हम रोज एक पेज ऐसे ही कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी बने स्मार्ट और तेज। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार प्रश्न। चलिए आपका पहला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है ज्ञान, पूजा, मंत्र, धर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। वेदों की संख्या कितनी है? बताइए इसका वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। वेद कितने हैं? 4। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1000, 1028, 1050, 1100। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, 1028। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका 10 हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सामवेद मुख्यतः किससे संबोधित है? सामवेद मुख्यतः किससे संबोधित है? युद्ध, संगीत, चिकित्सा, कृषि। बताइए इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा। सामवेद मुख्यतः किससे संबोधित है? संगीत से, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। यज्ञ से संबोधित वेद कौन सा है? यज्ञ से संबोधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यज्ञ से संबोधित वेद कौन सा है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अर्थववेद का संबंध किससे है? अर्थववेद का संबंध किससे है? संगीत से, यज्ञ से, जादू टोना से, युद्ध से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादू टोना से, ऑप्शन सी, जादू टोना से। अर्थववेद का संबंध किससे है? जादू टोना से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों को किसने लिखा है? वेदों को किसने लिखा है? बताइए। राजा ने, ऋषि ने, व्यापारी ने, किसान ने।
10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि ने। वेदों को किसने लिखा है? ऋषि ने, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग कहाँ से आए थे? भारत से, अफ्रीका से, मध्य एशिया से, यूरोप से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का? इसका आंसर हो जाएगा राइट मध्य एशिया से, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार, कृषि, शिकार, पशुपालन? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी, पशुपालन। पशुपालन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आर्यों की भाषा क्या है? आर्यों की भाषा क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। आर्यों का भाषा क्या है? संस्कृत, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई है? बताइए ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई है? पशु, देवताओं का, राजा का, किसान का? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवताओं का। ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई है? देवताओं का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ, साहित्य? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन ए, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप सच में रोज ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रोज एक पेज का पूरा निचोड़ लेकर आने वाले हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों का संकलन किसने किया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों का संकलन किसने किया है? ऑप्शन है वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास। वेदों का संकलन किसने किया है? व्यास। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सबसे छोटा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। यज्ञ करने के लिए किस वेद का उपयोग होता है? बताइए यज्ञ करने के लिए किस वेद का उपयोग होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद, ऑप्शन बी, यजुर्वेद। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सामवेद के मंत्र किस लिए लिए गए हैं? सामवेद के मंत्र किस लिए लिए गए हैं? बताइए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? युद्ध का, रोग और उपचार का, व्यापार का, राजनीति का? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी, रोग और उपचार का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? रोग और उपचार का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आर्य समाज में कौन सी व्यवस्था थी? आर्य समाज में कौन सी व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था, साम्यवाद व्यवस्था? बताइए इस सब का आंसर क्या हो जाएगा? इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी। आर्य समाज में कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों की भाषा कैसी है? वेदों की भाषा
कैसी है? वेदों की भाषा कैसी है? सरल, कठिन, संस्कृत, मिश्रण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की भाषा कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अग्निदेव का वर्णन किस वेद में मिलता है? अग्निदेव का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए अग्निदेव का वर्णन किस वेद में मिलता है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सभी हो जाएगा इसका। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों को किस रूप में संरक्षित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? लिखित, मौखिक, चित्र, पत्थर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक। मौखिक, ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति, स्मृति, कथा, पुराण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति। श्रुति कहा जाता है वेदों को, क्या कहा जाता है? श्रुति, ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अथर्ववेद में क्या मिलता है? अथर्ववेद में क्या मिलता है? यज्ञ, संगीत, जादू टोना, युद्ध। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन सी, जादू टोना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जादू टोना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आर्यों के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? आर्यों के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन बी, इंद्र, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? इंद्र। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों 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 काल किसे कहा जाता है? वेदों वेदों काल वेदों का काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन ए, वैदिक काल। वेदों का काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल, ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा, पूजा पाठ, ज्ञान देना, सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, पूजा पाठ, ज्ञान देना, सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों ये थे आज के लुसेंट जी के पेज 1 के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।